में कही अपनी बात रखी कि वास्तव में जैन समाज में जो पत्रिका निकलती हैं आज वर्तमान में पत्रिकाओं का बहुत इतनी अहम भूमिका है धर्म प्रभावना के क्षेत्र में कि यदि पत्रकार और पत्रकार ना हो तो धर्म की प्रभावना ना हो। परंतु ये हमें पत्रकार की चर्चा तो एक बात मात्र एक शब्द में बता दूं कि सबसे बड़े पत्रकार यदि कोई वर्तमान में हमें दिख रहे हैं तो हमारे गुरु गणाचार्य विराट सागर महाराज दिख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने मतलब अभी हमारे सुरेंद्र भारती जी कह रहे थे 1000 वर्ष हजारों वर्ष तक, ज्ञानियों में एक बात बता दूं आपसे, हजारों वर्ष नहीं मैं तो कहूंगा ये पंचम काल 18,500 वर्ष तक चलना है। ये विरागोदय अभी 1000-2000 वर्ष तक सुरेंद्र भारती जी ये विश्वास करना ज्ञानी ये 18,500 वर्ष तक जब तक पंचम काल रहेगा तब तक विरागों का क्षेत्र भगवान धर्मनाथ रहेंगे, क्योंकि गुरुवर ने ऐसा काम नहीं किया जो एक दिन दो दिन के लिए हो। गुरुवर की विशेषता में बता दूं, छोटा सा दृष्टांत देकर के अपनी बात को करूंगा और 6 मिनट के अंदर अंदर पूरी बात करूंगा, क्योंकि मुझे गुरुदेव का सुनना है। एक परम भक्त गुरुदेव का जितनी आवाज लोग कर रहे हो तो मात्र मैं 5 मिनट के लिए कहूंगा आपसे कि आप लोग शांत रहें, सुने कि गुरु की भक्ति क्या है, गुरु क्या चीज होते हैं। लोग गुरु को समझ नहीं पाते हैं, मात्र समझे एक परम भक्त, इतना परम भक्त दिन रात 24 घंटा गुरु के अलावा किसी का नाम नहीं लेता था। हमेशा गुरु भक्ति, हमेशा गुरु भक्ति, हमेशा समर्पण, दिन रात। यदि आचार्य श्री गुरु गर्भ गणाचार्य विराट सागर जी रात्रि में 12 बजे भी आदेश दे दें कि बेटा ऐसा काम करना है, तुरंत चलाता था। एक बार उसे इमरजेंसी में कोई कार्य पड़ गया और कहीं जाना था, और कहीं जाना था, उसको प्रातः काल सबसे पहले नंबर कपड़ों में प्रेस करना था। तो जब प्रेस करने के लिए देखा कि लाइट नहीं थी, उसने सोचा चलो बिना प्रेस के कपड़े पहन लें, लेकिन देखा कि भोजन वाली बाई नहीं आई, भोजन करके जाऊं, क्योंकि होटल में खाता नहीं था। ध्यान रखना सभी लोग जितने सुन रहे हो, थोड़ा बड़ी गंभीरता के साथ सुनना कि हमारे गुरु क्या चीज होते हैं। लोग समझ नहीं पाते वो अलग विषय है, लोग उसको जीवन में उतार नहीं पाते वो अलग विषय है, पर गुरु क्या चीज है। जब उसने देखा भोजन वाली बाई नहीं आई बनाने वाली, तो पुनः उसने गुरु को कोसा, गुरु पर दोष दिया, कैसे गुरु हैं, हमारा ध्यान नहीं रखते हैं। तीसरी बार सोचा चलो बाद में खा लेंगे, फलाहार ले लेंगे, काजू किशमिश ले लेंगे, एप्पल वगैरह केला वगैरह खा लेंगे, हम वहां भोजन करके पानी पी लेंगे। गाड़ी निकालने का प्रयास किया, चारों चक्के पंचर मिले। समझ में आ रहा है आप लोगों को? सुन रहे हो ना ध्यान से? ध्यान रखना क्या नहीं, चारों चक्के पंचर मिले, और जब पंचर मिले सीधा वह उसको पता था कि दमोई के पास पथरिया ग्राम में विरागोदय क्षेत्र में विशाल संघ के नायक, जहां बड़े बड़े आचार्य, जहां सबसे पहले नंबर सुरेंद्र भारती जी ने नाम लिया तो विशुद्ध सागर महाराज जी का। मुझे वो दृश्य याद है जब विशुद्ध सागर महाराज सुनाते थे, गाथा याद करते थे, एक एक गाथा, तो आंखों में आंसू आ जाते थे। आचार्य श्री कहते दीवार तरफ मुंह करके पढ़ाई करो। धन्य है वो आचार्य गुरुवर विराट सागर जिन्होंने अपने शिष्यों को ऐसा अध्ययन कराया, एक गाथा नहीं 5-5, 10-10 गाथा एक एक दिन में याद कर लेते हैं, और ऐसे शिष्यों को जन्म दिया जो भारत देश में आज प्रभावना कर रहे हैं आत्म साधना के साथ। तो मैं गुरुवर गणाचार्य विराट सागर महाराज के चरणों में नमोस्तु करता हूं। धन्य गुरुवर, वो शिष्य तुरंत भागा और विरागोदय क्षेत्र में विराजमान गणाचार्य विराट सागर चरणों में पहुंच गया। महाराज मैं आपका भक्त था, आपको याद करता था, आपके लिए प्रति समर्पण रहता था। आज ही मुझे इमरजेंसी काम आया, वो आपने मेरे लिए बहुत कष्ट दिए, परेशान किया। बोले बेटा क्या हो गया? बोले गुरुदेव आज मैं जब जाने की सोचा, मैंने मुझे कहीं जाना था किसी कार्यक्रम में, तो सुबह देखा मैं प्रेस करने के लिए कपड़ों में लाइट गुल थी। दूसरा महाराज जब मैंने सोचा चलो बिना प्रेस के कपड़े पहन लूंगा, भोजन करने वाली भाई नहीं आई, क्योंकि मेरी पत्नी ही नहीं है, कोई भोजन बनाने वाला नहीं है। बोले बेटा और परेशानी? बोले गुरुदेव मैंने सोचा चलो भाई नहीं आई तो भोजन रास्ते में कहीं फलाहार कर लूंगा। फिर मैंने गाड़ी निकाली जैसे, तो गाड़ी के चारों चक्के पंचर थी, अर्थात हवा निकली हुई थी। गुरुदेव विराट सागर महाराज ने कहा बेटा ये तीनों काम मैंने किए हैं। सुन रहे हो ध्यान से? ध्यान सुनना क्या नहीं हो?
बोले तीनों काम मैंने किए। बोले महाराज आपने? बोले हाँ। बोले सुबह सुबह मैंने लाइट गोल की है। बोले गुरुदेव क्यों? बोले बेटा तू मेरा शिष्य है, तू मेरा भक्त है, मैंने इसलिए लाइट गोल की कि तेरा रात्रि में प्रेस का वायर चूहा काट चुके थे, मैंने लाइट गोल कर दी। यदि लाइट होती तुझे करंट लगता था, मेरा भक्त मर जाता। ध्यान से सुनना चाहिए। बोले महाराज बाई क्यों नहीं आई भोजन के लिए? बोले मैंने बाई को नहीं आने दिया, उसको रोक के रखा। आ रही थी, मैंने गेट बंद कर दिए, आने नहीं दिया। बोले महाराज ऐसा क्यों? बोले बेटा उसको वायरस हो गया था, कोरोना वायरस। यदि वो भोजन बनाने आती तो तुझे संक्रमण रोग हो जाता, तो तू मर जाता। मेरा भक्त की रक्षा मैंने की। बोले बेटा तीसरा भी मैंने टायर की हवा निकाली। सुन रहे हो ना सभी लोग? बोले तीसरा मैंने टायर की मैंने हवा निकाली चारों। बोले महाराज ऐसा क्यों? दृष्टांत एक जैसे होते हैं, ध्यान रखना। भारती जी नहीं तो कहो महाराज, महाराज हवा निकालने गई क्या? अरे सुनो, क्योंकि बिलाव सिर होता है, उपचार है, दृष्टांत आगम में लिखा 31 घटित होता है। ज्ञानी गुरु भक्ति में समझना है। बोले टायर की हवा मैंने निकाली। बोले महाराज क्यों? बोले बेटा तू मेरा शिष्य था, मेरा भक्त था, परम प्रिय था, श्रेष्ठ था, समर्पित था। आज तेरा एक्सीडेंट होने वाला था, इसलिए तू कहीं ना जाए, मैंने हवा निकाल के रख दी। बताओ गुरुदेव ने अच्छा किया कि बुरा? बोलो ज्ञानियों, अच्छा किया कि बुरा? बस मैं तो इतना ही कहूंगा, शिष्य भले कितना छोटा हो। और पत्रिकाओं के ऊपर विशेष रूप से एक बात, मात्र 2 मिनट के अंदर पूरी बात करूं। एक बार क्या हुआ, अभी हमारे पत्रकार संबोधन कर रहे थे, हमारे भारती जी ने भी कहा, स्वदेशी ने कहा, हम जैन कमलेश जी बसंत जी कह रहे थे कम है, तो क्या हुआ? मैं तो एक ही बात कहूंगा। एक बार एक जगह आग लग गई, एक जगह एक आग लग गई। एक चिड़िया, सेना जी, एक चिड़िया अपनी चोंच में पानी भरे और वहां भवन में जाए, फिर आए, फिर बढ़े। तो हमारे सुरेंद्र भारती जी, ज्ञानी पंडित विद्वान, बोले चिड़िया क्या कर रही है तू? बोले पंडित साहब तुम्हें दिख नहीं रहा क्या? बोले क्या? बोले भवन में आग लगी है। अरे तू क्या कर रही है? बोले आग को बुझा रही हूं। सभी पत्रकार महोदय सुनेंगे, सभी जैन समाज के लोग जो भी मेरी आवाज सुन रहे हैं, जितने भक्त लोग हैं, गुरुदेव के शिष्य हैं, एक बात जी बता लेना। बोले चिड़िया तू आग बुझा रही है, इतनी विशाल आग और तू बुझा लेगी? तेरी चोंच कितनी बड़ी तुझे पता है? बोले तेरी आग कितनी बड़ी लगी तुझे पता है? बोले पंडित साहब मुझे पता है आग बड़ी है, मेरी चोंच छोटी है, तू बुझा लेगी? बोले पंडित साहब मुझे पता नहीं, मैं बुझा पाऊंगी नहीं बता पाऊं, लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो भारती जी। वो चिड़िया बोली, बोले पंडित साहब मैं आग बुझा पाऊं ना बुझा पाऊं, लेकिन इतिहासकार मेरा नाम लिखेंगे तो आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। ज्ञानियों मैं आपसे इतना ही कहूंगा गुरु के चरणों में, कि गुरु इस शैतान को भी इंसान बना देते हैं, गुरु शैतान को भी इंसान बना देते हैं, मृत्यु के नाम पर निर्माण करा देते हैं। और सदा करते रहो गुरु की भक्ति, गुरु तो पाषाण को भी भगवान बना देते हैं। बस अपनी बात को प्राण दूंगा गुरुदेव के चरण में इसी प्रार्थना के साथ, हे गुरुदेव आप भी मुझे अपना आशीर्वाद सदैव देते रहना, जिससे मैं अपनी मोक्ष मार्ग प्रशस्त कर सकूं। परम पूज गणाचार्य ईश्वर विराट सागर जी महाराज की। परम पूज आचार्य भगवान के चरणों में समर्ण मुनि विश्रांत सागर जी महाराज ने अपनी भावना व्यक्त की, और गुरुदेव के चरण पढ़ते ही पथरिया का एक भाग उदय और हो गया है। रज्जन जी आधा मिनट में अपनी बात बोलेंगे। हाँ, आप सभी को बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि जबलपुर के डीआरएम महोदय ने पथरिया के 4 ट्रेनों का स्टॉपेज का आदेश दे दिया है, जो कल से पथरिया नगर में रुकने लगेंगे। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। ये रेवांचल, छिप्रा, विंध्याचल और कामायनी एक्सप्रेस कल से पथरिया नगर में रुकेंगी। साथ ही साथ जैसे जैसे विरागोदय का महोत्सव
प्रारंभ होने के साथ साथ बढ़ता चला जा रहा है। जैसे विरागोदय में एक इंजीनियर साहब लोगों की टीम खड़ी हुई है वहां पर सड़क बनाने के लिए, और मुझे आदेश हुआ है कि जिन जिन की गाड़ियां वहां पार्क किए हैं वो लोग जाकर वो गाड़ियां हटा दे। वहां रोड के लिए मार्किंग प्रारंभ हो गई है। तो मैं अब आप सभी के लिए दोनों हाथों का नमोस्तु बनाएं, दोनों हाथों को जोड़कर एक मिनट, ये पथरिया का जो कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, आप देखिए पूरी सड़क बन गई। अभी पंडित गोपाल भार्गव जी आए थे, प्रदीप जी और स्वदेश भूषण जी, गुरुजी जब वहां से बिहार कर रहे थे तो चप्पल उतार कर पैदल चल रहे थे। गुरुजी से कहा, गुरुजी इतना आप चलते हैं, आपको चुभता नहीं है? आचार्य श्री बोले 45 साल से चल रहे हैं। कह रहे मैं 45 मिनट में ही घायल होने लगा। उन्होंने तुरंत आदेश दिया और मालूम है 750 मीटर की 35 फुट लंबी सड़क का काम उन्होंने प्रारंभ कर दिया। और आज कितना अच्छा दिन है, कल हमारा युग प्रतिक्रमण प्रारंभ हो रहा है। यहां पर सभी महिलाएं जिन्हें बड़े नजदीक से प्रतिक्रमण सुनना है वो पीली साड़ी पहनकर बैठेंगी। जिन्हें बड़े पवित्र भाव से प्रतिक्रमण आगे सुनना है, ये सभी लोग सफेद कुर्ते पैजामा या सफेद धोती पट्टा पहनकर बैठेंगे। जो इसके अतिरिक्त आएंगे वो पीछे बैठकर सुनेंगे। पूरे 350 दिगंबर साधु साध्वी और छुल्लक एलक और त्यागी वित्तियों के साथ मिलकर के हम युग प्रतिक्रमण कल ठीक दोपहर के 1 बजे से करेंगे। और हमारे दमोह के सांसद और केंद्रीय मंत्री जो मोदी जी के बिल्कुल खासम खास में आते हैं, हमारे कैलाश सिंह जी लोधी यहां पर कल शाम के ठीक 4 बजे पधारेंगे और प्रतिक्रमण करने के बाद गुरुदेव की महाआरती भी करेंगे। और आज देखिए हमारे रेलवे विभाग ने 4 रेल यहां पर रुकने का प्रावधान भी फाइनल कर दिया है कि यहां पर आयोजन में जितने भी यात्री जो असुविधा खेत कर रहे थे उनके लिए ट्रेन स्टॉपेज हो गया। एक बार हमारी भारत सरकार रेलवे विभाग के लिए तालियां बजाकर उत्साहवर्धन कर दे। अब गुरुदेव के देखिए पत्रकार जो वार्ता हुई है, सम्मेलन हुआ है, उसमें मेरा कुछ नहीं है, आचार्य गुरु विराग सागर जी का है। इसमें पूर्ण सहयोग सकल दिगंबर जैन समाज जो हमारे भिंड के भगवान बोलते हैं आचार्य श्री को, इस सकल दिगंबर भिंड का सहयोग था एवं हमारे भैसान सागर निर्देशन था और बृंजन सागर जी का, तथा जो संयोजक बने हमारे 2 अटल जी, सुधीर जी, विद्यार्थी उप संयोजक हमारे रोहित जी यहाँ के, उनका सहयोग था। मेरा कुछ भी नहीं है। भगवान के चरण नमोस्तुते। चलिए रंजन जी निवेदन। हाँ देखिए, मेरे पास फिर से सूचना आ रही है कि इंजीनियर लोग वहां खड़े हुए हैं मार्किंग के लिए। जिन जिन लोगों की गाड़ियां विरागोदय तीर्थ परिसर में पार्क हुई है उनसे निवेदन करता हूं वो जाके गाड़ी हटा दें। अब दोनों हाथों का श्रीफल बनाएंगे, पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में चलते हैं और निवेदन करते हैं कि हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, हम सभी का मोक्ष मार्ग प्रशस्त करें। नमोस्तु भगवान। नमोस्तु। कैमरामैन कैमरा लगाने के बाद बैठ जाएं। सभी महानुभाव अपने दोनों हाथ जोड़ लीजिए और विनय से सिद्ध भगवान के लिए भाव से नमस्कार करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः जय वीतरागदेवं जय जिणवाणी ही करी मादा जय गुरु विमल सम्मदी चरणे जुगले
सया वंदे चरणे जुगली सया वंदे। जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवाधिदेव श्री ऋषभनाथ भगवान की, विश्ववंदनी श्री धर्मनाथ भगवान की, परम पूज्य वात्सल्य रत्नाकर गुरुदेव आचार्य श्री विमल सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्मी की, हेलो बंधु, आज की यह अपराह्निक बेला में 4 एक साथ कार्यक्रम आयोजित हो गए। आमतौर पर एक एक दिन के एक एक कार्यक्रम थे, लेकिन समय की व्यस्तता और आने वाले भी कार्यक्रम की व्यस्तता के कारण एक साथ 4 प्रोग्राम हुए। श्रमणी आरिका ब्रह्म्या श्री माताजी और विसंयोजना श्री माताजी के निर्देशन में प्रतिभावान छात्रों का प्रोत्साहन सम्मान समारोह कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया और मुझे बहुत बड़ी प्रसन्नता हुई कि जो आज बीज के रूप में हैं, कल यही प्रतिभाएं पल्लवित होंगी, पुष्पित होंगी, फलीभूत होंगी, एक वृक्ष का रूप ले लेंगी, जगत के प्राणियों के लिए शीतल छाया देंगी और जगत के लोगों का उपकार करेंगी। धर्म, संस्कृति, समाज की सेवा करके अपना सौभाग्य मानेंगी। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि श्रमणी आरिका विदुषी श्री माताजी की प्रेरणा से आज विभिन्न विभिन्न पत्रिकाओं के विशेषांकों का यहाँ विमोचन हुआ। इसमें हमारे श्रमण मुनि विश्वनायक सागर जी महाराज का बहुत बहुत अथक प्रयत्न और प्रयास रहा, मेहनत उनकी रही। हमारे पंडित जी मनीष जी ने प्रतिभा प्रोत्साहन में सहयोग दिया। आशीष, प्रोफेसर आशीष जैन ने बमोरी, जिन्होंने विशेषांकों के विषय में बहुत अच्छे कदम बढ़ाए और अनेकों अनेक पत्रकारों ने अपनी अपनी पत्रिकाओं को बहुत सुंदर रूप दिया, सुंदर विषय का प्रतिपादन किया। इसको देख कर के भी मुझे खुशी है। विदुषी श्री माता जी यहाँ भले नहीं आ पाई, चूँकि इतनी दूरी थी। आसाम में 2 संघ बने आरिका माताजियों के हैं, एक और विंध्य श्री गढ़नी आरिका विंध्य श्री माता जी हैं, जो उपस्थित तो नहीं हो पाई, लेकिन उन्होंने जैसे ही यति सम्मेलन की बात सुनी तो ये बात उनको मालूम चली कि महाराजों के लिए टीन सेट वगैरह आहार के लिए लोगों की व्यवस्था के लिए तैयार किए जा रहे हैं। उन्होंने ये बात आसाम समाज के बीच में रखी और आसाम समाज ने महसूस किया और उन्होंने कहा नहीं, भरोसा नहीं कब क्या परिस्थिति रहे, कमरे का निर्माण होना चाहिए
और उनकी प्रेरणा से 40 कमरे लगभग 20 कमरों का निर्माण विंध्य श्री माता जी की प्रेरणा से आसाम समाज के लोगों ने यहाँ पर निर्मित किए। आज आसाम से भी काफ़ी मात्रा में विदुषी श्री माता जी की प्रेरणा से विजयनगर से और आसपास से यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। बंधु, मेरा उनके लिए बहुत बहुत अच्छा आशीर्वाद है। तीसरा शरण में विभिन्न महाराजों ने अलग अलग साहित्य का निर्माण किया। ये मेरी विचार है कि हम अपने आगम के लिए, अपने शास्त्रों के लिए, अपने ग्रंथों के लिए तरह तरह से हम प्रस्तुत करके लोगों में एक नई रुचि उत्पन्न कर सकते हैं। बात वही है, तरीका बदल सकते हैं, भाषा बदल सकती है, शैली बदल सकती है, लेकिन हम सिद्धांत को कायम रखें तो जिनवाणी को हम बहुत अच्छी ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। जब हम किन्हीं महाराजों की बातों को सुनते हैं तो मुझे भी बड़ी खुशी होती है कि आधुनिक तरीके से हम अपने धर्म को आगे कैसे ले जा सकें। इसी दृष्टिकोण से अनेकों महाराजों ने ग्रंथ लिखे। जब हमने कुछ महाराजों के लिए आचार्य पद दिए थे, कुछ दिन के बाद मैंने कहा, विशुद्ध सागर जी महाराज, विभव सागर जी महाराज, विमर्श सागर जी महाराज, विनम्र सागर जी, विहर्ष सागर जी, विनिश्चय सागर, आप लोगों ने जो कुछ पढ़ा है और आप कर्ज पूरा करना चाहते हो, गुरु दक्षिणा में कुछ देना चाहते हो, तो जिनवाणी के ऐसे पन्ने लोगों के सामने रखें कि जो लोग रुचि से उसे के लिए पढ़ सकें। बंधु, बहुत अच्छा काम महाराजों ने किया कि आज मंदिरों में जगह जगह वे ग्रंथ बड़े रुचि से पढ़े जा रहे हैं। जल बिंदु महाकाव्य का विमोचन आज होना था, लेकिन कुछ दिन के लिए आगे बढ़ा दिया गया। संभवतः वो 8 फरवरी के दिन संभावित हैं, लेकिन ग्रंथ विमोचन जब हो श्रमण मुनि बेहसंत सागर जी महाराज ने उस ग्रंथ को ऐसे किसी महानुभाव के हाथ में सौंपा कि उन्होंने उस ग्रंथ के लिए गिनीज बुक तक पहुंचा दिया और आज वहाँ वो रिकॉर्ड कायम किया गया। इसके बाद पत्रकार संगोष्ठी हुई। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि हमारे समाज के जाने माने और वरिष्ठ पत्रकार के रूप में कुलभूषण स्वदेश भूषण जी का पंजाब केसरी पत्रिका के संपादक हैं। उनका नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है, गर्व के साथ लिया जाता है कि जब भी कोई ऐसी बात आई और उसमें स्वदेश भूषण जी ने 2 कदम आगे रखे और समाज का सहयोग किया। मेरे हिसाब से कोई भी पत्रकार क्यों ना हो, जब एक जैनेतर लोग पिघल सकते हैं तो जैन तो पिघले पिघलाए होते हैं, क्यों नहीं पिघलेंगे। जब हिंदुस्तानी शहनाज अपने आप के लिए कहता है हम कर्म से भले मुस्लिम हों, जाति से भले हम मुस्लिम हों, लेकिन कर्म से तो हम जैन हैं, और गर्व से कहता है कि मैं जैन हूँ, बंधु मुझे बड़ी खुशी होती है, बड़ी प्रसन्नता होती है।
मैं आज के दिन केवल इतनी बात कहना चाहता हूँ, श्रमण मुनि विश्रांत सागर जी महाराज की प्रेरणा से कार्यक्रम जो आयोजित किया गया, बहुत अच्छी बात हमारे स्वदेश जी ने रखी थी कि इसी अवसर पर बहुत सारे और भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन पत्रिकाओं के जो मुख्य रूप से उनके मालिक हैं, उनको भी आमंत्रित किया जा सकता था। मैंने कहा ये सारा काम बहुत स्फूर्ति से हुआ है, थोड़े समय में हुआ है। मेरी भावना तो थी हम उन सारे लोगों के लिए जो हमारी समाज के लिए इतना सब कुछ करते रहते हैं, सदैव समाज के साथ रहते हैं, धर्म के लिए हर कदम और आगे बढ़ाते हैं, उनके लिए ज़रूर ऐसे अवसरों पर सम्मानित किया जाना चाहिए था, लेकिन वो इतनी जल्दी नहीं हो पाया। भरोसा है कि स्वदेश जी आगे रहेंगे तो मैं हम ऐसे कार्यक्रम को भी कभी ऐसे आयोजना अपन करेंगे कि उन समस्त पत्रकारों को भी अपन विशेष लोगों के लिए हम आदर देंगे, सम्मान देंगे और अपन सभी सारी समाज उनका सम्मान करके गौरवान्वित होगी। पत्र और पत्रिकाओं के विषय में भी मेरी शुरू से एक सोच रही है और वह यह रही है कि हम लोग धर्म के क्षेत्र में, धार्मिक लोगों के क्षेत्र में जो भी लोगों के लिए परोसें वो अच्छी बात परोसें। मानते हैं कि बहुत सारी बुराइयां हैं या हो सकती हैं, लेकिन हम उनके जो मेहनत परिश्रम हम उसके विचार में कर देते हैं, यदि उतना परिश्रम सुधार में कर लें तो मुझे लगता है ना किसी को बोलने की आवश्यकता होगी और ना किसी के लिए कुछ लिखने की आवश्यकता पड़ेगी। संसारी प्राणी हैं और संसारी प्राणियों से बहुत सारी गलतियां होती हैं, इसलिए तो अपन प्रतिक्रमण करते हैं, प्रायश्चित लेते हैं। कितनी बड़ी बात हमारे तीर्थंकरों ने मुनिराजों के विषय में कही, 6 आवश्यकों में एक आवश्यक प्रतिक्रमण रखा दिया है। और वो प्रतिक्रमण का अर्थ होता है कि दिन में जो गलती हो उसी समय शाम तक परिमार्जना कर लो, शाम से सुबह तक कुछ गलती हो तो सुबह उसकी प्रतिक्रमण करके, रात्रिक प्रतिक्रमण करके परिमार्जना कर लो। और आप लोग भी इस बात के लिए कहते हैं, शाम सवेरे 2 घड़ी मन मंदिर में आया कर, मन झाड़ू रोज लगाया कर। कम से कम रोज झाड़ू लगाते रहेंगे तो कचरा नहीं जम सकेगा। हम ऐसे ही कुछ प्रयास करें कि गलतियां हों तो उसको झाड़ने का प्रयास करें। और हम तो सभी साधु संघों के लिए भी यही बात सदैव कहते रहते हैं कि गलती हो नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ा प्रयत्न इस दिशा में हमारा होना चाहिए, किसी भी प्रकार से हमसे गलती ना हो। आज का युग बड़ा विचित्र है, पता नहीं कौन सी बात कौन कहाँ से कैसे सेट कर दे। आज के संसाधन भी ऐसे विचित्र हैं, किसी का चेहरा किसी में, किसी का पाँव किसी में लगा दे, किसी के हाथ लगा दे और प्रस्तुति दे दे। सामने वाला तो बेचारा हतोत्साह हो जाएगा, उसके पास कुछ नहीं मालूम पान रहता है बंदो। लेकिन मेरा भरोसा है कि हम लोग इन बातों पर सावधान रहें। हम ऐसा काम भी ना करें जिसमें लोगों के लिए किसी को संदेह भी हो जाए। इतनी खुली पुस्तक रखने की कोशिश करें, लेकिन फिर भी कदाचित कहीं कोई बात आए तो बैठ करके उसका
समाधान निकालें और उस गलतियां अगर हुई हैं तो उसका प्रायश्चित लेकर के शुद्ध करें। जैन धर्म में तीर्थंकरों का यही उपदेश है। निंदा, आत्मनिंदा, आत्मगर्हा, आत्मालोचना और अंत में प्रतिक्रमण, प्रायश्चित, ये उन अपराधों की शुद्धि के तरीके हैं। आलोचना से, केवल चर्चाएं करने से, प्रकाशन या करने से किसी के भी अपराध नहीं धुलते। हम लोग बोलते हैं दवाई घाव में लगना चाहिए, जहाँ घाव नहीं है उन पर दवाई लग जाती है तो उगती हुई जो नई पौध हैं वो मुकलित हो जाती है, उन लोगों पर गलत असर पड़ता है, श्रद्धा में दूषितता आ जाती है। सभी गलत नहीं हो सकते हैं, कोई गलत हो सकता है और उसके विषय में रोग बीमारी की तरह इलाज उसी सीमा में होना चाहिए। हम अखबार के माध्यम से, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से जो दूर तक बातें पहुंचाते हैं, कुछ ऐसी कच्ची श्रद्धा वाले, कुछ ऐसे कच्चे विश्वास वाले होते हैं जिनकी बिल्कुल अभी नई धर्म के विषय में युवाओं की एक नई श्रद्धा जगती है, बीच में कुचल दी जाती है और वे मंदिर आना, धर्म का नाम लेना आदि आदि सब बंद कर देते हैं। हम इन बातों पर भी विचार करें, चिंतन करें और निश्चित है उन दिशाओं में हम सही कदम उठाएं, उनके गुरुओं में, संघों में, समूह में, ताकि वो बीमारी की उसी सीमा में इलाज हो और वो सब स्वस्थ हो, सारी समाज स्वस्थ रहे। आज उन्होंने जो कार्य सभी ने इस प्रकार की आयोजना के किए, विभिन्न आज के आयोजना के हमारे संयोजक मंडल रहे हैं, सभी के तो नाम मुझे याद नहीं हैं, लेकिन जिन जिन समिति के लोगों ने संयोजना की हैं सभी के लिए मेरा बहुत बहुत अच्छा आशीर्वाद। समस्त विशेषांकों को निकालने वाले जितने भी पत्रकार गण यहाँ पर आए हैं, हमारे कवि गण आज यहाँ पर आए हैं, बहुत बहुत लोगों की भावना थी कवि सम्मेलन हो। मैं चाहता हूँ कि बहुत अच्छी, इतनी सुंदर आप लोगों में जोश भरी कविताएं हैं। सम्मेद शिखर जी की बात और भी ऐसी बातें कही गई। हम अपने विवेक से, अपनी सूझबूझ से हम ऐसा कुछ कदम उठाएं कि जिससे ना कोई आँच आए और यदि आई है तो बहुत जल्दी बुझ जाए। तो मुझे बड़ी प्रसन्नता, बड़ी खुशी होगी। यद्यपि आज के दिन मैं देखता हूँ कि हमारे महाराज बड़े बड़े विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, प्रवक्ता हैं, सबके प्रवचन लोग सुनना चाहते हैं, लेकिन सब समय की सीमाएं हैं। कतिपय लोग देख रहे थे इतनी भीड़ एक साथ ऐसा हो रहा है, चूँकि थोड़े समय में जब ज़्यादा काम आ जाते हैं तो और एक्सप्रेस गाड़ियाँ चलने शुरू हो जाती हैं। एक्सप्रेस गाड़ियों की तरह अपने कार्य कभी कभी ऐसे शुरू हुए हैं और आने वाला समय बहुत अच्छा रहेगा। कल आप लोग बिल्कुल ध्यान रख लीजिए, कल का योग प्रतिक्रमण के लिए आप बिल्कुल तैयारी से आइए, हर काम छोड़ करके आइए, चाहे दुकान बंद करना पड़े, चाहे स्कूल से छुट्टी लेना पड़े, चाहे किसी सर्विस से एप्लीकेशन लगाना पड़े, आप लगा दीजिए। लेकिन कल का प्रतिक्रमण जिंदगी का बहुत महत्वपूर्ण प्रतिक्रमण है। उस प्रतिक्रमण में सभी लोग ध्यान रखें, यह प्रतिक्रमण अपना ठीक 1 बजे से शुरू हो जाएगा। कल के दिन आहार के लिए भी संघ कुछ जल्दी उठेगा। अभी अपन देख रहे हैं कुछ लेट हो जाते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। चाहे प्रवचन 1 कम हो, 2 कम हो, लेकिन ठीक समय पर आहार के लिए निकलेंगे ताकि महाराज लोगों का आहार भी हो जाए, श्रावक गण भी अपने टाइम पर भोजन पानी करके प्रतिक्रमण में ठीक समय पर उपस्थित हो सकें
तो सभी चौके वाले भी इस बात का ध्यान रख लें कि अपने लिए महाराज कल बहुत समय पर आहार के लिए उठेंगे और दोपहर का 1 बजे का जो प्रतिक्रमण है यहाँ व्यवस्थित तरीके से प्रारंभ हो जाएगा। राजेश भैया, संदीप भैया और जो भी अपनी समिति के लोग हैं, सभी लोग इस बात के लिए ध्यान रख लें, कल की व्यवस्था भी अपनी बहुत अच्छी हो। आज शाम को उप समितियों को बैठाल करके उनको निर्देशन दें। कल अपन पंक्तिबद्ध यहाँ पर लोग जमीन पर बैठेंगे और यहाँ तो जमीन नहीं, इतनी अच्छी व्यवस्था बना दी गई, पूरा मंच बना दिया गया, पूरा पिलाई का मंच बना दिया गया है। इसलिए आप बिल्कुल घबराएं नहीं कि गड़ेगा कि कुछ नहीं गड़ेगा। नीचे जमीन पर और यानी इस पर मंच पर हर पंक्तिबद्धता से सभी लोग बैठेंगे, डिस्टेंस के साथ बैठेंगे और जो जैसे जैसे आता जाएगा उसी के पीछे पीछे लोग बैठते जाएंगे। आगे बाद में आओ और आगे बैठने की कोशिश करो, ये नहीं हो सकेगा। वॉलंटियर टीम मजबूत रहेगी, वो किसी भी प्रकार से किसी को नहीं आने देगी। मैं चाहूँगा अगर आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, वरिष्ठ हैं, कर्तव्यनिष्ठ हैं, धार्मिक हैं, समय की बिल्कुल ध्यान रखिए। हम लोगों को मुझे याद है जब पथरिया में कहीं नाटक होता था फड़के बाल मंदिर के सामने, तो भले ही वो 8 साढ़े 8 बजे से शुरू होता था, फट्टी बोरा लेकर के लड़के लोग बच्चे 6 बजे से ही बिछाना शुरू कर देते थे। बाद में जगह मिलेगी कि नहीं मिलेगी, पहले से आप पहले से बुक करना शुरू करो, पहले समय पर आओ, यथास्थान बैठो तो बहुत अच्छा रहेगा। आपको अग्रिम स्थान मिलेगा, अच्छी तरह से कार्यक्रम देखने के लिए, सुनने के लिए मिलेगा। अंत में ये कहूँगा, कहीं भी जगह मिले बैठ जाओ। इतनी ऊंचे मंच बना है, इतनी लाइटिंग है, दूर से भी दिखाई देगा और सुनाई भी पड़ेगा। तो इन बातों का सभी ध्यान रख लीजिए। जय बोलिए पारसनाथ भगवान की। हमारे बीच बड़ौद दिगंबर जैन महासमिति पूरी बड़ौद समाज यहाँ आई हुई है, जिन्होंने आज पाद प्रक्षालन का बहुत बड़ा सौभाग्य लिया। सभी लोग जल्दी आ जाइए, एक सिरपल यहीं से आइए चढ़ा करके और आशीर्वाद ले लीजिए। सिरपल अभी बैठकर शाम के